Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine. We have completed our footprint without feet. Got it? One or two chapters are left. I think जो making of scientist है वो थोड़ा difficult है. I will explain it again. Now we are going to discuss about our book, second book. Is that clear? जो कि man book है. Understand? समझ में आया ना? फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है वो एकदम से मैन बुक है. इसको अच्छे से गौर से पढ़ना है अपन को. इज दैट क्लियर? बिफोर लॉकडाउन व्हेन वी वर हैविंग आवर क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू, ए लेटर टू गॉड. ओके, हियर इन दिस चैप्टर we can say character Lancho is a most important character. Lancho is a farmer and it is written by G.L. Prentice. Got it? So now what I am going to tell you children that फेथ जो होता है ना, विश्वास जो होता है अपने आप पे, फेथ जो होता है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो माउंटेन्स को भी मूव कर सकता है. यानी विश्वास जो होता है ना अपने आप पे, किसी पे भी, दैट कैन मूव द माउंटेन्स. सो द चैप्टर इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फेथ ऑफ ए मैन हुज नेम इज लैंचो एंड ही हैड अ फेथ इन गॉड. भगवान के अंदर उसका फेथ था. इज दैट क्लियर? In this story what we are going to discuss, before we are going to discuss, कुछ डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आएंगे. बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, आंसर भी बड़ा ही होगा उसका, 8 मार्क्स के. तो ऐसा कुछ पूछेगा वो कि अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड और उस लेंचो से, मतलब क्या सीखा आपने इस चैप्टर से. व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट चैप्टर, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ लेंचो, लेंचो इज ए इनोसेंट मैन और नॉट. ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे. तो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, दीज आर नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट आई विल गिव यू द क्वेश्चंस बिफोर फ्रॉम आवर बुक ऑल्सो, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट न्यू क्वेश्चंस फॉर यू. एग्जामिनेशन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वही दूंगा मैं इसमें से, और मोस्टली मैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन में फोकस कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर? आई हैव एक्सप्लेन यू द पेपर. जो पेपर था जो आता है CBSE में, वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने. उसके वीडियो अपने 8 मार्क्स के पेपर जो ज़्यादा आंसर्स होते हैं ना, मतलब ज़्यादा लॉन्ग आंसर होता है, उसके ऊपर फोकस करेंगे. तो इन दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टेल यू द चैप्टर इज टोटली वी कैन से बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ लैंचो ऑन द गॉड. इन दिस स्टोरी व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर, ए फार्मर whose name is Lancho and he is living with his children, 2 children, okay, and his wife also with them. So they are living in the hillside area, top of the hill नहीं, बीच वाले हिल पे रहते हैं. They are living in the hill, okay, and he is a farmer. और कॉर्न जो फील्ड होती है, उसकी जो खेती है, कॉर्न फील्ड का रखता है अपने पास. and he is in the starting of the chapter is very happy, क्योंकि उसकी जो फसल है that was nice, अच्छी थी उसकी फसल. he is very happy. The Lancho was in front of his house in the starting, and he was just examining the weather, and he was hoping that this year we will also get rain at proper time. आपको पता है कि किसान जो होता है ना, किसान इज टोटली डिपेंड ऑन रेन. जो फार्मर होता है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन रेन, और वो गॉड की कृपा पे ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सही टाइम पे बरसात नहीं होती तो फसल का नुकसान हो जाता है. इन दैट सेम वे लैंचो इज अ फार्मर, इज ऑल्सो होपिंग suitable rain for his field. In that way they are also having 2 children. One, the older one जो है, he was working in the field, and the जो उससे छोटा है, younger one, he was playing near the house, and Lancho and his wife were discussing to each other. Lancho is saying to his wife that this year we will get rain, smooth rain, और जो हमारी फसल के लिए अच्छी होगी. Then what the wife was doing, she was cooking food for dinner. Then wife called children to take the food, and that was happening, you know, normal life जा रही थी उनकी. And one day when it was the time of morning maybe, Lancho was expecting rain in front of the house, and it was raining very smoothly, and he compared the drop of the rain with the coins. जो कोइंस से उसने उस रेन को कंपेयर किया, जो रेन बरसात की जो बूंदे होती है ना,
वो कॉइन्स सिक्के होते हैं ना, सिक्के, उनसे कंपेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ड्रॉप थी वो ड्रॉप नॉर्मल ड्रॉप नहीं थी उसके लिए तो पैसा था वो, क्योंकि वही फसल जो है उसकी उग रही है, वहाँ पे वो ड्रॉप पड़ेंगी तो वो बड़ी होगी, फसल अच्छी जाएगी। दैट इज वाई ही वॉज कंपेयरिंग द ड्रॉप ऑफ द रेन विद द कॉइन्स। बिग वन एल्डर, जो बड़ी ड्रॉप को बड़े कॉइन से कंपेयर कर रहा है, छोटी ड्रॉप को छोटे कॉइन से कंपेयर कर रहा है, एंड इज वेरी हैप्पी। और वो बाहर जाता है एंड वांटेड टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। इज दैट क्लियर? And he was also happy and we can say enjoying the rain also. The children were also there and he was totally satisfied. But unfortunately, the rain had changed into the hailstorm. ओले पड़ते हैं ना, ओले, तूफान, तूफान के साथ ओले पड़ना। The rain becomes too much heavy. It was raining heavily. बहुत जबरदस्त तरीके से बरसात शुरू हो गई। And Lencho was, he was also frightened. Why? Because his crops is going to be ruined. उसकी फसल है वो बर्बाद हो रही है। He prayed to God कि प्लीज यहाँ इसको रोक दो, यहीं पे रोक दो इस बरसात को। He was hoping that it would stop within a few minutes, but it did not stop. It was going on. So after 1 hour or maybe 2 hours, the complete crop, the फसल है, that was totally destroyed. Nothing was left in the field. That was totally destroyed by the rain. It was raining very heavily. और रेन के साथ साथ ओले पड़ रहे थे। आप सबको पता है, हम भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं लगभग, कि किसान की क्या हालत हो जाती है। In that same way, the complete rain, we can say the complete crop was destroyed. And what did he see in his field? That the complete field was white. पूरा जो खेत था वो सफेद हो गया। अब कैसे, मतलब सिल्वर टाइप में हो गया वो, कंप्लीटली वाइट, क्योंकि पूरे खेत को किसने कवर कर लिया था? ओलों ने। जो ओले पड़ते हैं ना बड़े बड़े, दैट वाज कंप्लीटली वाइट एंड नथिंग, नॉट ए लीफ वाज, वी कैन से, रिमेन देयर। Lencho got shocked and Lencho said, this year we are also not having any crops and we are going to, we can say, hang. His wife was also upset and the 2 children were also, बेचारे जिंदगी बदल गई उनकी। But Lencho, you know what? Lencho was thinking different. उसने हिम्मत नहीं खोई। Lencho कह रहा है कि ये साल हमारा खराब होगा, लेकिन मैंने सुना है, क्या सुना है? Lencho ने कहा है कि मैंने सुना है कि भगवान है अपने बच्चों को, यानी अपनी जो प्रजा है उसको कभी भूखा नहीं मरने देता। गॉड जो है वो हमारे लिए कुछ कुछ प्रबंध कर देगा। That was the faith of Lencho towards God. So he said to his family that don't worry, this year God will take care of us. And in this, we can say, way, actually Lencho was a ox of a man, यानी बैल की तरह काम करता था वो। एक कहते हैं ना, किसान जो होता है अनपढ़ होता है, ऐसा कुछ नहीं था उसके साथ, उसको लिखना आता था। तो was very hard worker, but he was also a little bit educated. So he decided to, under daybreak पे उसने क्या किया? He decided to write a letter to God. उसने भगवान को लेटर लिखने का डिसाइड किया। अब हम लोगों को पता है, everybody knows that, कि भगवान जो है उन तक लेटर नहीं पहुंच सकता। यस और नो? है कि नहीं? कोई कहता है कि कोई नास्तिक होता तो वो तो कहता भगवान है ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भगवान है नहीं। लेकिन जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो भी एक प्रकार से लेटर ही है। लेकिन वी आर नॉट श्योर कि हमारी प्रार्थना वहाँ सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन लेंचो इज इनोसेंट मैन, और उसको पता था कि गॉड जो है अपनी जनता को, अपने बच्चों को भूखा नहीं माना देगा। तो गॉड से उसने क्या किया? he decided to we can say he wanted only 100 pesos. pesos जो है ये इटालियन जो मनी होती है, उसके साथ ग्रीस टाइप में होता है। उसने क्या किया? 100 pesos चाहिए गॉड से। and he had gone into the post office and he had taken ink and paper and started to write the letter. वही बेंच पे बैठकर उसने गॉड को लेटर लिखना शुरू किया कि गॉड ऐसे ऐसे मेरी फसल खराब हो गई है
और मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरी फैमिली, मुझे 100 पीसों भेजो। 100 पीसों के लिए उसने लेटर लिख दिया। सो व्हेन ही ड्रॉप द लेटर इन द लेटर बॉक्स, जब लेटर बॉक्स में उसने लेटर रखा, वो चला गया घर पे। तो जो पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर होते हैं ना, क्लार्क, उसने वो लेटर निकाला तो उस पर एड्रेस लिख रखा था लेंचो टू गोड, गोड का एड्रेस लिख रखा। तो द पोस्ट ऑफिस, द पर्सन वॉज वर्किंग इन पोस्ट ऑफिस, और डाकिया बोलते हैं अपन उसको, क्लार्क भी होता है, क्लर्क भी होता है, अलग अलग पोस्ट होती हैं, पोस्ट मास्टर होता है। तो उसने वेरी ही वाज आल्सो ईगर टू ओपन द लेटर, दैट इज द एड्रेस इज टू फॉर ए गॉड। देन ही ओपन द लेटर एंड रीड इट एंड ही वाज लाफिंग and he had taken the letter to, and he has given the letter to postmaster. postmaster को उसने लेटर दे दिया। when postmaster saw it also laughed, but postmaster ने कुछ ऐसा डिसाइड किया कि that was surprising, क्योंकि postmaster को ये चौक, ये मतलब ये उसको दिल को छू गया ये चीज, उसकी जो इनोसेंस थी ना लेंचो की, that was touched him. That is why he wanted to give something to लेंचो, एंड ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज बिलीफ ऑन गॉड। उसका जो फेथ था वो उसको हिलाना नहीं चाहता था, खोना नहीं चाहता था। सो पोस्ट मास्टर एक काइंड पर्सन, ही वाज ए काइंड एमिएबल पर्सन, था बहुत अच्छा इंसान था वो। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इसने गॉड के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस किया, विश्वास किया, फेथ किया है, मैं इसका फेथ ना खोऊं। तो व्हाट ही डिसाइडेड टू गिव मनी टू लेंचो, अपनी तरफ से उसने पैसा देने का डिसाइड किया लेंचो को। एंड ही ऑल्सो कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज ऑफिस वर्कर्स, अपने जो स्टाफ से उसने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गॉट इट? एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट, एंड उन्होंने क्या किया, 70 पैसों इकट्ठे कर लिए, 70 रुपए। दे हैव कलेक्टेड 70 पैसों एंड दे पुट द मनी इन द एनवेलप, लिफाफे में पैसा डाल दिया और लिख दिया फ्रॉम गॉड टू लेंचो। लेंचो के नाम से आ गया। अब लेंचो पोस्ट ऑफिस आया या फिर उसको मिला लेटर, एंड पोस्ट मास्टर वॉज वेरी हैप्पी, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दे वर हेल्पिंग टू द इनोसेंट मैन। सब खुश थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था उनको कि एक इनोसेंट बंदे की हम हेल्प कर रहे हैं। अब जो इनोसेंट मैन था वो इनोसेंट ही था बेचारा, बिल्कुल उसको पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और ऐसा इनोसेंट मैन नहीं कर सकता। जब वेन लेंचो ओपन द लेटर, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द मनी, बड़ा खुश हुआ। एंड व्हाट डिड ही डू, ही डिसाइडेड टू काउंट द मनी, उसने पैसे गिनने शुरू किए। देयर वर ओनली 70 रुपीज इन द एनवेलप। अब ये 70 रुपीज किसने भेजे थे? गॉड ने तो भेजे नहीं थे, पोस्ट ऑफिस वालों ने भेजे थे, ताकि उसका विश्वास नहीं टूटे। बट उसने पता किया, उन पे शक कर लिया पोस्ट ऑफिस वालों ने। एंड ही अगेन स्टार्टेड टू राइट अ लेटर, उसने दोबारा एक लेटर लिखना शुरू किया गॉड को। And what did he say in this letter? Please, dear God, these post office workers are bunch of crooks. यानी उन्हीं को बोल दिया, बेईमान बोल सकते हैं मन, घूसखोर वगैरह जो भी है, they are idiot भी बोल सकता, पता नहीं क्या क्या बोला उसने लिखा bunch of crooks. So please don't send the money through them, उनके द्वारा मत भेजो। You send money to direct to me, यानी मेरे पास डायरेक्ट पैसे भेज दो। इन्होंने मेरे 30 पैसे, मतलब 30 पीसों जो ना 70 में से, वो पैसे इन्होंने खा गए मेरे। ये आपने 100 भेजे थे और इन्होंने 30 रख लिए और 70 भेज दिए मेरे पास, यानी उन्हीं के ऊपर उसने ब्लेम कर दिया। When postmaster opened the letter, he found these information, मतलब जैसी रिपोर्ट्स थी ना, ऐसी रिपोर्ट्स उसको मिली। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा कि लेंचो था वो इनोसेंट था, किसी के प्रति उसके कोई मन में दुर्भावना नहीं थी। उसने जैसा सुना पोस्ट ऑफिस के बारे में या लोगों के बारे में, हम भी कभी सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में यही आता है, जब भी नेता का नाम आता तो हम सबसे पहले 90% लोग क्या कहते हैं, भ्रष्ट है। पॉलिटिक्स जो होती है वो 90% बोल रहा हूँ, कहते हैं भ्रष्ट आदमी। पुलिस के बारे में होता तो हमारे अपने अपने आइडियाज होते हैं, है ना। जब आर्मी की बात आती हो तो हमारे सारे के एक ही आइडिया होता है। तो लेकिन भ्रष्ट कोई नहीं होता, ये खुद भ्रष्ट होता है इंसान, तभी अगला भ्रष्ट बनता है। गॉट इट? सो अब पोस्ट ऑफिस वालों के दिमाग में, पोस्ट ऑफिस वालों की जो बारे में जो लेंचो ने सुना, उसने कहा कि ये भ्रष्ट है, और उसने देख भी लिया कि 70 रुपीज आए हैं। गॉट इट और नॉट? सो ये सब क्या होता है,
ये चैप्टर के अंदर था। We have learned this chapter. What we have learned this chapter, that we should not shake the faith of other people. That is good. But लैंचो को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि these are the bunch of crooks. Got it or not? Again I am telling you that कि इंसान के अंदर माइंड में सेट होता है कि नेता का बताया था तुम लोगों को, है ना, कि ऐसा होता है। लेकिन सभी नेता ऐसा नहीं होते, चाहे वो कोई भी हो। समझ रहे हो ना? भ्रष्ट तो दुकान वाले भी होते हैं, एक्सपायरी डेट वाली चीज़ें बेच देते हैं लोगों को। अब जब हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ऐसा नहीं होगा ना। हम भी किसी लाइन में खड़े हैं तो हम भी अगले को पैसे देते थे कि यार मेरा नंबर पहले दे, तो भ्रष्ट तो हम भी हैं, एवरीबडी। लेकिन दिमाग अपना जहाँ काम करता है वहाँ पे हमें अपन को सटीक रहना चाहिए। इस चैप्टर के हमने ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है। सो और फेथ जो है दैट कैन मूव द माउंटेन्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो क्वेश्चन आएगा हाउ कैन यू से फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, तो अपन को अपनी इमेजिनेशन के ऊपर आंसर बनाने हैं इसके। इज दैट क्लियर? ये चैप्टर में फास्ट नहीं जाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि तुम लोगों के दिमाग में सेट हो जाए। आई हैव एक्सप्लेन दिस चैप्टर बिफोर लॉकडाउन इन योर क्लास, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। गॉट इट? सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। These are the word meanings: crest, top of the hill, dotted, full of, downpour, heavy rain, intimately, we can see closely. These are the word meaning of the chapter. Again, I am going to read this. The house, the only one in the entire valley, एक ही घर, and complete valley में, set on the crest. Crest मतलब था top of the hill. Got it? That was house of the Lencho was on the top of the hill. Got it? Of a low hill. From this height, one could see the rivers and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. From this height, the river and the field of ripe corn dotted with the, dotted मतलब था covered with the, promise to good harvest. ऐसा promise करती है जैसे कि हरियाली थी वहाँ पे कि पक्की एक अच्छी harvest जो होती है फसल होगी। The only thing the earth needed was a downpour. Only one thing was needed, that was downpour, heavy rain. यानी फसल तैयार थी लगभग, बस what only thing was needed, that was heavy rain. Is that clear? Or list a shower, या थोड़ी सी बूंदाबांदी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Means Lencho was only looking toward the sky, that was north side. Now we are really going to get some water. Women said, means his wife said that we are going to get some water. From where they are going to get water? They are going to get water from sky, बरसात के रूप में। The woman who was preparing supper, शाम का भोजन, replied yes, God willing. The older boys were working in the field. यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि women ने कहा या man ने कहा। I think Lencho said this. God willing. The older boys were working in the field. जो बड़े बच्चे थे। While the smaller ones were playing near the house. Not 2 children, more than 2. Until the woman called to them all, come for dinner. And उसकी जो mother थी बच्चों की, उन्होंने बोला come for dinner. It was during the meal that just as Lencho had predicted, अनुमान लगाया Lencho ने, big drop of rain began to fall. तभी बड़ी बड़ी बूंदें बरसात की शुरू हो गई। In the northeast, huge mountain of cloud could be seen approaching. Towards northeast side, Lencho could see the huge mountain of clouds, यानी बादल, जो बड़े बड़े बादल है ना, उनमें जो रेन है वो they are approaching. The air was fresh and sweet. जब भी बरसात का टाइम होता है, बरसात आने से पहले हवा है वो ठंडी हो जाती है और स्वीट अच्छी लगती है वो हमें। Yes or no? Got it or not? The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man here, man is a person. He went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो केवल बरसात की बूंदें अपनी बॉडी पे फील करने के लिए लेंचो हैड मूव्ड फ्रॉम द हाउस। लेंचो कहां से निकला? घर से निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया
He exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky." Excitement में कहा, the raindrops are not the raindrops. He compared the raindrops. Important factor. He compared the raindrops falling from the sky. They are new coins. What they are? New coins. He compared these raindrops to the coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. बिग ड्रॉप को 10 से कंपेयर किया और लिटिल वंस को 5 से. सो डियर चिल्ड्रन, I am going to teach you the chapter. Okay. So I have completed little bit. Before I have explained this chapter, I have explained you the summary of the chapter. अब यहाँ तक अपन ने किया है. Tomorrow we will also do the next. I hope you have understood that. जो भी पढ़ाया है अभी तक. Any queries, you are welcome. Got it? Okay. Bye.